कहानी अमेरिका के शहर कोलंबिया में दिखाई गई है, जहां पर हम बेल्को इंडस्ट्रीज को देखते हैं। बेसिकली ये इंडस्ट्री अमेरिका की गवर्नमेंट चला रही होती है। ये ऑनफिस सिटी से बहुत दूर बनाया गया है। माइक, जो कि इस कंपनी का एक मुलाजिम है, अभी डेली रूटीन के मुताबिक इस ऑनफिस में जा रहा होता है। ये ऑनफिस में पहुंचते हुए देखता है कि आज रूटीन के मुताबिक सब कुछ नहीं है। जरूरत से ज्यादा यहाँ पर गार्ड्स मौजूद है, तो वो सब गार्ड्स बिल्कुल न्यू है। जितने भी लोकल एम्प्लॉयज थे, उन सबको वापस भेजा जा रहा था। उस सब लोगों की बहुत टफ सिक्योरिटी चेकिंग की जा रही थी। माइक और उसके तमाम साथी अब ऑनफिस के अंदर आ जाते हैं और सब लोग आम रूटीन के मुताबिक अपने कामों पर लग जाते हैं। ऑनफिस के तमाम एम्प्लॉयज बहुत खुश लग रहे थे, बहुत फ्रेंडली भी थे आपस में। लेकिन कंट्रोल रूम में कुछ लोग इन सब लोगों पर नजर रखे हुए बैठे थे। एक एलडीडी चेकी जिसका नाम डैनी है, आज उसका ऑनफिस में पहला दिन होता है। उसने आज ही ऑनफिस को ज्वाइन किया होता है। यहाँ पर वे बात भी मालूम होती है कि इस बेल्को ऑनफिस के तमाम एम्प्लॉय के सर के अंदर ट्रैकर्स लगाए गए होते हैं। इसीलिए इन ट्रैकर्स का मकसद ये होता है ताकि स्टाफ की सिक्योरिटी को मैच्योर बनाया जा सके, क्योंकि ये ऑनफिस कोलंबिया में है और यहाँ के हालात बहुत खराब थे। अगर किसी को अगवा होने से बचाया जा सके, माइक को सब कुछ बहुत हैरान लग रहा होता है। ये कोई लोकल गार्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है और ना ही यहाँ के लोकल एम्प्लॉयज। इस चीज को सोचते हुए वह अपने लोकल गार्ड को फोन करता है और उसे पूछता है ये सब कुछ क्या चल रहा है और आज जरूरत से ज्यादा सिक्योरिटी क्यों है। वो गार्ड बताता है कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है और उसी वक्त एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है। बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में टोटल 80 लोग हैं और कुछ ही देर में तुम सब लोग मारे जाओगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे सुनो और मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करो और तुम सबको जो भी टास्क दिए जाएंगे उन सबको कंप्लीट करना होगा। पहला टास्क दिया जाता है, मर्डर एनी 2 ऑफ योर फेलो एम्प्लॉयज इन नेक्स्ट फॉर, यानी अगले आधे घंटे में अपने 2 साथी एम्प्लॉयज को मारना होगा। इंस्ट्रक्शन में यह भी बताया जाता है कि आप अपने किसी भी एम्प्लॉयज को जान से मार सकते हैं और अगर ये टास्क पूरा ना हुआ तो इसका नतीजा आप सबको बहुत सख्त भुगतना होगा। और इसके साथ ही ये मिस्टीरियस आवाज खत्म हो जाती है। सब लोग हैरान तो होते हैं, लेकिन इस बात को एक प्रैंक समझते हैं, एक मजाक समझते हैं और अपने काम की तरफ ध्यान देने लगते हैं। और थोड़ी देर में इन सब के मोबाइल फोन के सिग्नल भी चले जाते हैं, यानी कि अब इनके मोबाइल फोन्स में कोई सिग्नल नहीं है। ये किसी से पता नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक मिड एज लेडी भागने की कोशिश करती है, क्योंकि वो बहुत डर चुकी होती है। वो जैसे ही बाहर भागने लगती है, इस बिल्डिंग के शीशों पर मेटल शीट आ जाती है और तमाम शेड्स मेटल शीट से कवर होने लग जाते हैं और तमाम बिल्डिंगों मुकम्मल तरीके से सील हो जाती है। ये सब देखकर सब लोग पैनिक हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। माइक अपने कुछ वर्कर से कहता है ब्लोइंग टॉर्चर मशीन ले आओ और इस मेटल प्लेट्स को पिघलाकर काट देंगे। उसको काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्लेट पर कुछ असर नहीं होता, क्योंकि ये बहुत मजबूत और मोटी तरह की बनी होती है। यहाँ पर इस कंपनी के बॉस, जो कि सीईओ हैं, उनका नाम बेरी होता है, वो कहते हैं ये बिल्डिंग है, किसी को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऐसी मिस्टेक की वजह से ये मेटल प्लेट शीशे पर आ गई होंगी, तो आप सब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन माइक सब चीजों को होता देखकर मजाक नहीं समझता। उसे लगता है कि कुछ सीरियस इश्यू है। ऑनफिस के कुछ लोग बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं और वहां पर वो गार्ड्स को इशारा करते हैं कि हमारी हेल्प करें, लेकिन गार्ड उनको देखकर बिल्कुल इग्नोर कर देता है। उस मिस्टीरियस वॉइस का दिया गया टाइम अब मुकम्मल हो चुका था और अचानक से छत पर एक लड़ढकी के सिर पर बुलेट लग गई है और वो वहीं पर मर जाती है। और बिल्डिंग के अंदर भी 3 और एम्प्लॉइज को गोली सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे उनको बुलेट मारी गई है, उनका सिर फट जाता है। ये सब लोग इसलिए मरे होते हैं क्योंकि मिस्टीरियस वॉइस ने उन्हें कहा गया होता है अपने 2 एम्प्लॉइज को मारे, क्योंकि उन्होंने नहीं मारा होता तो ये बेकसूर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ये सब देख के सब लोग बहुत डरते हैं और भागना शुरू कर देते हैं और जीस को जहां जगह मिलती है वो वहां जाके छुपने लगता है। कंपनी का बॉस सीईओ यानी बेरी नोटिस करता है कि इन सब लोगों के सर अंदर से फटे हैं, ना कि कोई बाहर से गोली लगी है। और माइक ये सब देख के समझ जाता है कि उनके सर के अंदर जो ट्रैकर फिट किए गए थे वो एक मिनी बॉम्ब है और इसी वजह से लोकल्स को घर भेज दिया गया, क्योंकि उनके सर में ट्रैकर नहीं लगाए गए थे। हम सब एम्प्लॉइज जो दूसरी सिटी से आकर बेल्को कंपनी में काम कर रहे हैं, उन सब के अंदर ट्रैकर्स हैं और इन्हीं ट्रैकर को एक्सप्लोर किया गया है। ये देखकर माइक फौरन वॉशरूम में जाता है और एक चाकू की मदद से अपना ट्रैक्टर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि बिल्डिंग में हर तरफ कैमरास लगे हुए थे तो बैकग्राउंड में वॉइस प्ले होती है।
वो वॉइस माइक को मना करती है कि अपने ट्रैक्टर को छोड़ डीएच दो। अगर तुमने इसे छेड़ा तो उस ट्रैकर को डेटोनेट कर देंगे और वो बम की तरह फट जाएगा और माइक भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और माइक ये सब सुन के रुक जाता है। पूरी बिल्डिंग में ये मिस्टीरियस वॉइस दोबारा से बोलती है। वो कहती है कि अगर किसी ने अपना ट्रैकर निकाला या कोई कैमरा रिमूव करने की कोशिश की तो उसका नतीजा बहुत बुरा होने वाला है। और अब वो सबको उनका दूसरा टास्क बताता है। अगला टास्क ये है कि अगले 2 घंटे में तुम लोगों को 30 लोगों को मारना है, यानी कि 30 लोगों को यहाँ पर मरना चाहिए। अगर 30 लोग ना मरे तो हम यहाँ पर 60 लोगों को मार देंगे। सब लोग पहले से बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो कुछ लोग आपस में लड़ना भी शुरू कर देते हैं और इसी लड़ाई के दरमियान कुछ लोग एक दूसरे को मार भी देते हैं। अब ऑफिस के अंदर 2 डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं, एक तरफ माइक का ग्रुप और एक तरफ सीओ बेरी का ग्रुप। बेरी का ग्रुप ये समझता है कि 30 लोगों को मारना ही बेहतर है, जबकि माइक कहता है कि ये सब इनोसेंट लोग हैं, मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और ज्यादातर लोग माइक का ही साथ दे रहे थे क्योंकि वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। बेरी का साथ देने वाले लोग इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद आर्मरी को खोलने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस आर्मरी में बहुत से वेपन्स होते हैं। बेरी को लगता है अगर ये वेपन हमारे पास आए तो हम अपनी सिक्योरिटी कर सकते हैं। वहां मौजूद लोकल गार्ड उनको रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन माइक उस सिक्योरिटी गार्ड को कहते हैं कि रिलैक्स करो, हम किसी को नहीं मार सकते। और उसके बाद फिर से वो हेल्प लेने के लिए वेल्को की बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं। अब भी रूफ पर पहुंच चुके हैं और वहां पर ये बैनर लगाते हैं जिस पर लिखा होता है वी आर बीइंग हेल्ड होस्टिंग, हमें अगवा कर लिया गया है, हमारी हेल्प करे। लेकिन उसी वक्त नीचे से गार्ड सामने आ जाते हैं और इन पर गोलियां चलाने लगते हैं और मिस्टीरियस वॉइस फिर से आती है और वो उन्हें मना करते हैं कि तुम ऐसा बैनर कुछ नहीं लगा सकते। और ये सब उदास और नाराज होकर वापस नीचे ऑफिस में आ जाते हैं।